नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बजट की। जी हाँ, गुरुवार को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करने वाली हैं। हालांकि ये पूर्ण बजट नहीं होगा, ये बजट अंतरिम होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश का पहला बजट कौन सा था और कितने का था, कब पेश किया गया था, किसने पेश किया था? आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में आज की डेट में जितने की एक कोठी मिलती है उससे भी कम का बजट पहला था। तो उस बजट के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इन 75 सालों में हर साल क्योंकि बजट पेश होता है तो उन बजट्स की भी चर्चा करेंगे जो कि हमेशा के लिए यादगार हो गए। इतिहास के पन्नों में उन बजट को आज भी याद किया जाता है। देश में पिछले 75 साल में अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही हैं और उनकी आर्थिक विचारधारा भी अलग अलग रही है। यही वजह है कि सत्तारूढ़ दलों ने बजट में अपनी सोच के हिसाब से बदलाव किए हैं। इसमें कई बजट देश की इकोनॉमी की दिशा और दशा को बदलने वाले साबित हुए हैं। चलिए ऐसे ही कुछ बजट्स के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। 1947 में आजाद भारत का पहला बजट, उस वक्त देश के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को आजादी के बाद देश का पहला बजट जारी किया था। यह बजट 15 अगस्त 1947 से लेकर 31 मार्च 1948 तक के लिए पेश किया गया था। भारत के सामने पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने की बड़ी चुनौती भी थी उस वक्त। इसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं था। ऐसे में बजट ने सरकार के खर्चों का मार्ग प्रशस्त किया। देश का पहला बजट 197.39 करोड़ रुपए का था, जिसका 46% हिस्सा डिफेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट को अलॉट किया गया था। इसमें किसी भी एक टैक्स का प्रावधान नहीं किया गया। 1951 का योजना आयोग, ये भी बड़ा दिलचस्प किस्सा है। यह गणतांत्रिक भारत का पहला बजट था जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। इस बजट ने देश में योजना आयोग की स्थापना का रास्ता साफ किया, जिसने देश के भीतर मौजूद संसाधनों के अधिकतम इस्तेमाल से जरूरत के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रों में विकास का खाका खींचा। हाल की मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर नीति आयोग भी कर दिया है। उस वक्त वो पहला मौका था जब पहली बार बजट की विस्तृत कॉपी पेश की गई। 1,21,000 रुपए से अधिक इनकम वाले लोगों पर 8.5 आना प्रति रुपए के हिसाब से सुपर टैक्स लगाया गया। इस बजट में ऐसा प्रावधान किया गया था। और फिर आता है वेल्थ टैक्स। 1957 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णमाचारी ने 15 मई 1957 को बजट पेश किया था। इस बजट में कई बड़े प्रावधान किए गए। इस बजट में आयात के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया गया। नॉन कोर प्रोजेक्ट्स के लिए बजट का आवंटन वापस ले लिया गया। निर्यातक को सेफ्टी के लिए एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाया गया। बजट में वेल्थ टैक्स भी लगा और एक्साइज ड्यूटी में 400% तक का इजाफा हुआ। इस बजट के कई सकारात्मक और कई नकारात्मक पहलू भी रहे। अब आते हैं 1968 के पीपल्स सेंसिटिव बजट पर। यह देश का पहला पीपल्स सेंसिटिव बजट था। इसे तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने 29 फरवरी 1968 को पेश किया था। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह थी कि इसमें फैक्ट्री के गेट पर सामान की स्टैंपिंग और असेसमेंट की बाध्यता खत्म कर दी। इसकी जगह सेल्फ असेसमेंट का सिस्टम लाया गया था। इसका असर यह हुआ कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिली और इसी बजट में स्पाउस अलाउंस को भी खत्म कर दिया गया। इसके बाद यादगार रहा ब्लैक बजट 1973 का। जी हाँ, ये वित्त मंत्री यशवंत राव बी चौहान द्वारा 28 फरवरी 1973 को पेश किया गया था। वित्त वर्ष 1973-74 में बजट में अनुमानित राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपए रहा था, इसलिए इसे ब्लैक बजट कहा जाता है। माना जाता है कि कोयले की खदानों का राष्ट्रीयकरण किए जाने से काफी असर पड़ा। कोयले पर सरकार के अधिकार से बाजार में कंपटीशन खत्म हो गया। उस समय देश बुरे आर्थिक दौर से भी गुजर रहा था। फिर आया उदारीकरण का दौर। जी हाँ, 1991 में आर्थिक उदारीकरण, इसे देश के इतिहास में सबसे क्रांतिकारी बजट माना गया क्योंकि इससे भारत में उदारीकरण की शुरुआत हुई। उस समय भारतीय इकोनॉमी नाजुक दौर से गुजर रही थी। देश के सामने भुगतान संतुलन का संकट पैदा हो चुका था। सरकार के सामने सुधारों के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को यह ऐतिहासिक बजट पेश किया। इसमें आयात और निर्यात के क्षेत्र में बड़ा फैसला हुआ। नेहरू के दौर से चले आ रहे लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। सभी बड़े सेक्टर देशी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिए गए। इसका असर यह हुआ कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज ग्रोथ करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो पाया है।
इसके बाद 2005 के बजट को आम आदमी का बजट बताया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने इसे 28 फरवरी 2005 को पेश किया था। इसमें कॉर्पोरेट टैक्स और कस्टम ड्यूटी में कमी के साथ साथ मनरेगा और आरटीआई की घोषणा भी की गई थी। मनरेगा योजना से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और आमदनी बढ़ी, साथ ही इससे पलायन रोकने में भी काफी मदद मिली। तो ये थे कुछ ऐसे बजट जो कि आज भी याद किए जाते हैं, जिनकी वजह से देश के अंदर बहुत सारी ग्रोथ हुई, बहुत सारी चीजें हुई। कुल मिलाकर ये सभी ऐतिहासिक बजट कहे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।